हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे बहुपद, जिसे हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। और जैसा कि हमारा प्रश्नावली 2.3 ही चलेगा, और इस प्रश्नावली में हम लोग प्रश्न संख्या 3 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा दिया हुआ है दोस्तों, 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और -√5/3 दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले तो ये जो दिया हुआ है बहुपद, इसे हम लोग px मान लेते हैं। तो हमने लिखा कि माना px बराबर, ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक हमने लिख लिया यहाँ पर, है ना। तो हमने यहाँ पे लिख लिया दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले तो यहाँ पे शून्यक भी दिया हुआ है, तथा शून्यक क्या दिया हुआ है, तो √5/3 और -√5/3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हमने लिख दिया। अब देखिए शून्यक का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा सा रफ साइड में समझ लेते हैं। तो शून्यक का मतलब होता है कि यक्स का ही मान एक दिया हुआ है √5/3, और दूसरा दिया हुआ है यक्स का मान क्या, तो -√5/3। अगर अब आप देखें यहाँ पे, तो इसके सामने क्या है, प्लस, और ये इधर आएगा तो यक्स -√5/3 हो जाएगा। और ये देखा जाए तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है यक्स प्लस √5/3 हो जाएगा। और इन दोनों को एक में डाल दिया जाए और इन्हें 0 के बराबर कर दिया जाए, तो जब इसको 0 से तुलना करेंगे तो इतना आ जाएगा, है ना। और इसको जब 0 से तुलना कीजिएगा तो इतना दे देगा। ठीक, तो क्या मैं अब आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या इन शून्यकों को, जो शून्यक दिया हुआ है, इसको मैं इस फॉर्म पे लिख सकता हूँ? तो आंसर होगा एकदम ऑब्वियसली लिखा जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, है ना। इसलिए ये हम लोग क्या लिखते हैं, तो यक्स माइनस का √5/3। अब यहाँ पे बोला है अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए, है ना। यहाँ पे बोला है ना दोस्तों, क्या ज्ञात करने के लिए, अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। तो ये दो शून्यक दिया हुआ है, और भी शून्यक अगर आपको ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो ये जो दिए गए दोनों शून्यक है, इनसे आप एक छोटा बहुपद बनाएंगे। छोटे बहुपद से बड़े बहुपद में भाग देंगे। जो आएगा उसमें भाज्य गुणे भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल कर देंगे और उस प्रकार तोड़ देंगे। तो चलिए सिस्टमैटिक हम लोग देखते हैं आगे, है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या हो जाएगा, यक्स माइनस √5/3, और ये क्या हो जाएगा, यक्स प्लस √5/3, राइट। अब देखिए क्या होता है कि अब इसको 0 के इक्वल नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को शून्यक नहीं ज्ञात करना है। शून्यक तो दिया हुआ है ना, ये तो शून्यक है, मेरे को इससे बहुपद प्राप्त करना है। अब देखिए यहाँ पे कि a - b है और ये a + b है, तो क्या होता है, a² - b², है ना। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ a² मतलब यक्स का स्क्वायर, और फिर -√5/3 का होल स्क्वायर यहाँ पे आप समझ सकते हैं। अब अगर मैं इसको देखा जाए तो मैं इसको अगर अच्छी तरह से लिखूं तो फाइनली इसको लिख सकता हूँ यक्स² और माइनस का रूट हट जाता है, स्क्वायर होता है ना, तो ये 5/3। अब इस बहुपद से, है ना, ये जो छोटा सा बहुपद प्राप्त हुआ है दोस्तों, अब इस छोटे बहुपद से px में भाग देंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे, अब x² - 5/3 से px में भाग देने पर, किसमें, px में भाग देने पर, ये इतना शब्द लिखना पड़ेगा आपको। तो जब हम लोग भाग देते हैं किसमें, तो इस px में, है ना, किससे देंगे, तो इससे देंगे। तो ये हम लोग लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग भाग देना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं अब भागफल जो है, अब यहाँ पे जगह तो है नहीं, तो फिलहाल मैं यहाँ पे भागफल लिखूँगा, राइट। ये हम यहाँ पे पार दे रहे और यहाँ पे लिखेंगे ऊपर में, है ना।
चलिए तो हम लोग भाग देते हैं अब। तो सबसे पहले मेरा क्या काम होगा अब बताइए कि इसको सबसे पहले ख़त्म करना ना, तो यहाँ पे क्या चीज़ का गुणा किया जाए कि ये आ जाए। तो पहली बात तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स टू दी पावर 4 है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर से तो हमको गुणा करना पड़ेगा इसमें, है ना। अब उसके बाद यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे तो 3 नहीं है, तो 3 से भी गुणा करना पड़ेगा, यानी हम 3x स्क्वायर बार में लेके जा रहे हैं, है ना। तो 3x स्क्वायर से जब इसमें गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है दोस्तों, 3x टू दी पावर 4। अब 3x स्क्वायर से इसमें भी करेंगे हम लोग, तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर, है ना। तो ये कहाँ लिखेंगे, स्क्वायर के सामने। तो ध्यान दीजिएगा ये माइनस में है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग -5x स्क्वायर। उसके बाद ये हमने सिंबल पार दिया, यहाँ पे हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, राइट। और देखा जाए तो ये इससे कट जाएगा ना, अब ये वाला उतर जाएगा उसी तरह 6x क्यूब। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5x स्क्वायर में से 2 को x स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा बता सकते हैं आप लोग, 3x स्क्वायर। उसके बाद फिर ये माइनस का 10x और फिर -5, राइट। अब देखिए आगे कि सबसे पहले अब मेरा काम होगा इसको ख़त्म करना। तो यहाँ पे देखिए आपके पास इतना ही है और आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं बात बता दूँ आपको कि सबसे पहले तो यहाँ पे x स्क्वायर है तो x लाना पड़ेगा, यानी कि आपने गुणा किया किससे, x से। उसके बाद फिर आगे देखा जाए तो यहाँ पे 6 है लेकिन यहाँ पे तो 6 नहीं है ना। और ये कैसे आ पाए, ये वाला कैसे आ पाएगा, इसके सामने प्लस है ना। तो हमने कहने का मतलब है कि +6x से अगर इसमें गुणा कर दे तो इतना पोर्शन आ जाएगा हमारा। तो हमने किससे गुणा किया दोस्तों, +6x से, है ना। मतलब +6x बार में हमने लेके गया। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो 6x से यहाँ पे करेंगे तो 6x क्यूब हो जाएगा, राइट। 6x के यहाँ पे करेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर मैं -5/3 से गुणा कर दूँ 6x से तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 ना। तो ये क्या हो जाएगा, 5 दूना 10x, यानी -10x हो जाएगा, राइट। तो -10x हो जाएगा तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको जो है उसी के सामने, है ना। तो इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये हमने सिंबल पार लिया और ये हमारा माइनस हो जाता है और ये प्लस, सिंबल बदल जाएगा ना। तो ये वाला से ये वाला कट गया। अब देखिए यहाँ पे कि ये प्लस का है और ये माइनस का है, कट गया ना। ये आ जाएगा हमारा 3x स्क्वायर और ये माइनस का 5, राइट। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हमें क्या करना है कि इसमें क्या चीज़ का गुणा कर दे कि ये वाला आ जाए। यानी सबसे पहले मेरा काम होगा इसी को उड़ाना। तो कितने बार में ले जाऊंगा मैं, 3 से खाली केवल गुणा कर दूं इसमें तो ये हमारा चला जाएगा, है ना। तो 3 में से गुणा कर रहे हैं हम लोग तो यहाँ पे कितना, +3 बार में ले जा रहे हैं। तो 3 से यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, है ना। फिर उसके बाद 3 से यहाँ पे करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, केवल खाली -5 बचेगा। तो अब आप देख रहे हैं एकदम बिल्कुल वही आ गया है। यहाँ पे आएगा क्या, तो यहाँ पे आएगा माइनस और यहाँ पे आ जाएगा प्लस इसके नीचे। तो दोनों ही कट गया, 0 क्या शेषफल कितना दिया, 0। जब शेषफल 0 हो गया ना तो दोस्तों अब अन्य सभी शून्यक के लिए हम लोग क्या करेंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है। यहाँ पे अब आप दिमाग में रखिएगा कि भाज्य बराबर होता है भाजक। भाजक क्या है हमारा, ये वाला है ना। भागफल क्या है, ये वाला है हमारा। और शेषफल क्या है, तो शेषफल यहाँ पे 0 आप देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हेडिंग लगा देंगे कि अब अन्य शून्यक के लिए, अब अन्य शून्यक के लिए, अन्य शून्यक के लिए, अन्य शून्यक के लिए क्या करेंगे हम लोग कि भाजक में भागफल का गुणा कर देंगे, है ना। तो भाजक क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस का 5/3, है ना। और भागफल क्या दिया हुआ है हमारा, तो भागफल तो ये है ना 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर +6x और फिर प्लस का 3,
अब देखिए सबसे पहले कि इसको तो ये तो हम जान रहे हैं कि ये किससे प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो ये तो इसी से प्राप्त हुआ है यक्स माइनस रूट अंडर 5/3 और इनटू एक्स प्लस रूट अंडर 5/3 से, इन्हीं दोनों के संयोग से ये मिला था ना, यानी गुणनफल से। तो हम लोग लिख सकते हैं फिर इसे पीछे करके, और इसे हम लोग तोड़ते हैं। तो जब इसका गुणा इसमें करते हैं तो 9x हो जाएगा ना, 9x²। इसको 3x में तोड़ देंगे हम लोग, 3x + 3x में, तो ये वाला उसी तरह रहेगा 3x²। और 6x को ऐसे तोड़ना है कि गुणा कर दे तो 9x² आ जाए, और जोड़े या घटाए तो हमारा कितना आना चाहिए 6x। तो इसको हम लोग इस तरह तोड़ें कि 3x + 3x है ना, और ये +3 हो जाएगा, राइट। अब देखिए ध्यान से थोड़ा सा किसको और आगे किया जाए। अब अगर तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊँ थोड़ा, तो ये वाला तो एज इट इज उसी तरह लिख लेना है, यक्स माइनस रूट अंडर 5/3, और दूसरा है यक्स प्लस रूट अंडर 5/3, ये बंद। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है दोस्तों, तो 3x है ना, तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं इस तरह, 3x कॉमन कर लीजिए दोनों में से। जब दोनों में से 3x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा +1, राइट। और फिर इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो इन दोनों में से 3 कॉमन है ना, इन दोनों में से तो 3 कॉमन कर लेंगे +3, और यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा +1, राइट। अब आगे देखते हैं, तो ये वाला हमारा उसी तरह रह जाएगा, यानी यक्स माइनस रूट अंडर 5/3, और दूसरा हमारा यक्स प्लस रूट अंडर 5/3 हो जाएगा। और यहाँ पर ये और यानी इन दोनों में से कॉमन क्या है, यक्स +1, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, ये बड़ा ही कोष्टक कर लेते हैं हम लोग, यक्स +1 है ना। और अंदर में क्या बच रहा है, जब ये वाला निकल गया और इसमें से भी निकल गया तो 3x, और यहाँ पे क्या बच रहा है +3, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 3x + 3, राइट। और अब अन्य शून्य के लिए क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल कर देते हैं। तो जब 0 के इक्वल कर देंगे दोस्तों सभी को, अब शून्यक के लिए, अब शून्यक हम लोग कर दें शून्यक। तो अब शून्यक अगर हमें प्राप्त करना है तो इसको भी 0 के इक्वल करना पड़ेगा, तो ये मिल जाएगा हमारा √5/3, ये प्लस का है माइनस, अगर इसको 0 के इक्वल कर दीजिएगा इसको तो कितना मिलेगा, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना। तो एक तो मिल गया √5/3, दूसरा क्या मिलेगा -√5/3 है ना। और x +1 को जब 0 के इक्वल करीजिएगा और फिर +1 को उधर भेज दीजिएगा तो क्या होगा -1 ना, तो ये हमारा अन्य शून्यक हो जाएगा -1। और दूसरा क्या हो जाएगा, ये हमारा अगर करके मैं अगर आपको दिखाऊं, तो जैसे यहाँ पे 3x + 3 = 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखा जाए तो ये 3x बराबर -3, और 3 से 3 कट जाएगा 1 टाइम्स, तो यहाँ पे x का जो मान आएगा -1 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अन्य शून्यक क्या होगा, अन्य शून्यक बराबर, तो अन्य शून्यक बराबर -1, और यहाँ पे भी -1 होगा, है ना, राइट। तो ये वाला समझ में आ गया दोस्तों। कहने का मतलब है कि यहाँ पे समझिएगा फिर से बात, कि आपको बहुपद दिया रहेगा और शून्यक दिया रहेगा, तो शून्यक से एक छोटा बहुपद हम लोग प्राप्त करेंगे, है ना। छोटा बहुपद अगर हम लोग प्राप्त कर लेते हैं तो छोटे बहुपद से इस बड़े वाले px में भाग दे देंगे, px बहुपद में। तो हमने वही किया, छोटे वाले बहुपद से हमने बड़े वाले बहुपद में भाग दिया। भाग देने के बाद हमारा जो शेषफल है यानी रिमाइंडर वो शून्य आता है ना। तो अब क्या करते हैं हम लोग, ये भागफल और भाजक दोनों लेके गुणा कर देते हैं हम लोग, क्योंकि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। तो शेषफल तो 0 है, यहाँ पे एक ट्रिक अपने दिमाग में रखना है आपको, है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया छोटा
ये वाला ले लिया x² माइनस 5/3 और फिर इंटू कर दिया 3x² प्लस 6x प्लस 3 और दोनों को इंटू करने के बाद इसका तो शून्यक हमें मालूम है ना, क्योंकि इसी चीज़ को हमने इतना लिखा था, है ना। और इसका हम लोगों ने निकाला तो इसका क्या आया हमारा, तो इसका आ गया हमारा ये। तो अन्य दो शून्यक, ये तो दो तो हमको मिला हुआ था, दो को और ज्ञात करना था, तो एक ये और एक ये हमने, यानी अन्य दो शून्यक क्या हो जाएगा, तो -1 और सभी शून्यक अगर आपको लिखना है तो ये और ये दोनों, यानी 4 को हो जाएगा, है ना। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख